सोचिए, कुछ लोग हजारों किलोमीटर दूर से एक अनजान देश में आते हैं। उनका मकसद सिर्फ व्यापार होता है, लेकिन धीरे धीरे वही लोग उस देश के मालिक बन जाते हैं। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक ऐसी कंपनी जिसने भारत को सिर्फ बाजार नहीं बल्कि अपना साम्राज्य बना लिया। 31 दिसंबर 1600 इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ फाई ने एक कंपनी को एक खास अधिकार दिया। इस कंपनी को एशिया के देशों में व्यापार करने की इजाजत मिली। उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ के मसाले, रेशम, कपड़े और हीरे जवाहरात पूरी दुनिया में मशहूर थे। कंपनी भी इसी खजाने की तलाश में भारत आई। 1612 में कंपनी ने सूरत में अपना पहला व्यापारिक ठिकाना बनाया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। कंपनी भारतीय शासकों से अनुमति लेकर व्यापार कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा, राजाओं के बीच आपसी लड़ाइयां बढ़ने लगी और इसी कमजोरी का फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कंपनी ने समझ लिया था कि सिर्फ व्यापार से वो ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकती, इसलिए उसने राजनीति में कदम रखना शुरू किया। उन्होंने भारतीय शासकों के बीच फूट डालना शुरू किया, किसी को पैसा देकर, किसी को लालच देकर और किसी को धोखा देकर। और फिर आया वो साल जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। 1757 बैटल ऑफ प्लासी। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला थे और दूसरी तरफ कंपनी का अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक साजिश थी। मीर जाफर, जो नवाब का ही सेनापति था, उसने लालच में आकर कंपनी का साथ दे दिया। युद्ध के मैदान में जब धोखा हुआ तो सिराज-उद-दौला हार गए और कंपनी जीत गई। इस जीत के बाद सब कुछ बदल गया। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो शासक बन गई। बंगाल की दौलत कंपनी के हाथ में आ गई और यहीं से शुरू हुआ भारत का आर्थिक शोषण। कंपनी ने भारी टैक्स लगाए, किसानों से उनकी मेहनत की कमाई छीन ली गई। लोग भूख से मरने लगे, लेकिन कंपनी को सिर्फ मुनाफा चाहिए था। भारत से पैसा इंग्लैंड भेजा जाने लगा और धीरे धीरे भारत गरीब होता गया। कंपनी का विस्तार बढ़ता गया, एक एक करके पूरे भारत पर उसका कब्जा होने लगा। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाकर खुद ताकतवर बनते गए। लेकिन हर अन्याय की एक सीमा होती है। 1857 में भारत में एक बड़ी क्रांति हुई, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। सिपाही, किसान और आम जनता सबने मिलकर कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये आजादी की पहली चिंगारी थी। हालांकि ये विद्रोह पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने कंपनी को हिलाकर रख दिया। अब इंग्लैंड की सरकार समझ गई थी कि कंपनी भारत को संभाल नहीं सकती। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया और इस तरह एक कंपनी का राज खत्म हो गया, लेकिन भारत पर ब्रिटिश राज शुरू हो गया। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं लगती, ये एक सबक है कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो कोई भी बाहरी ताकत हमें कमजोर कर सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने, लेकिन वो बन गई शासक और भारत एक आजाद देश से गुलाम बन गया। इतिहास हमें सिर्फ बीती बातें नहीं बताता, बल्कि ये सिखाता है कि हमें भविष्य में क्या गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भावेश डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब जरूर करें।